नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार दस्तक क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सामान्य विज्ञान की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों 1000 ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जिसमें दोस्तों ये अभी तक 2000 जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं दोस्तों एसएससी बैंक और रेलवे के एग्जाम में, उन्हें डिस्कस करेंगे। और दोस्तों ये सभी एग्जाम को ध्यान में रखकर सीरीज स्टार्ट करी है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं चैप्टर 1 यानी कि लेक्चर 1 मात्रक यानी कि यूनिट्स के बारे में। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो ये दूरी का मात्रक है दोस्तों। प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश वर्ष का मान होता है दोस्तों 9.46 गुणा 10 की घात 15। एक प्रकाश वर्ष का मान होता है दोस्तों 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रकाश वर्ष होता है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम हो, गलत। वह वर्ष जिसमें कार्य भार हल्का हो, गलत। वह प्रकाश प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, यही सही है दोस्तों। ये पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है। सूर्य तथा प्रकाश के बीच की औसत दूरी, गलत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है दोस्तों एक पारसेक या तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक किसके बराबर है? तो ये है दोस्तों 3.25 प्रकाश वर्ष। 3.25 प्रकाश वर्ष ये होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों शक्ति मात्रक होता है, तो शक्ति किसका मात्रक होता है दोस्तों? शक्ति का मात्रक होता है, तो शक्ति का मात्रक दोस्तों वाट होता है, क्योंकि हर्ट्ज मात्रक दोस्तों आवृत्ति का होता है, वोल्ट विभवांतर का होता है और न्यूट्रॉन मात्रक नहीं होता है। तो दोस्तों कार्य करने की दर को दोस्तों शक्ति कहा जाता है, पावर कहा जाता है, या ऊर्जा संचरित होने की दर को भी दोस्तों शक्ति कहा जाता है। शक्ति का मात्रक दोस्तों क्या होता है? एसआई मात्रक वाट होता है, या जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड दोस्तों जो शक्ति की डेफिनेशन है कार्य बटे समय, तो कार्य का मात्रक हो जाएगा दोस्तों जूल और समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आवृत्ति को मापा जाता है, मैंने अभी बताया दोस्तों आवर्ती को हर्ट्ज में मापा जाता है। तो दोस्तों आवर्ती का एसआई मात्रक हर्ट्ज है। और एक सामान्य व्यक्ति दोस्तों 20 हर्ट्ज से लेकर जो दोस्तों 20,000 होते हैं दोस्तों, एक सामान्य व्यक्ति जो होता है वो दोस्तों 20 हर्ट्ज से लेकर जो दोस्तों 20,000 तक की जो दूरी है उसे दोस्तों सुन सकता है। 20,000 हर्ट्ज तक की जो दूरी है वो उसे सुन सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि मूल राशि है? तो दोस्तों मूल राशि ज्ञात करने के लिए पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि मूल राशियों की संख्या क्या है और मूल राशियाँ क्या होती है दोस्तों। तो दोस्तों मूल राशियों की संख्या टोटल 7 होती है और मूल राशियाँ दोस्तों वे राशियाँ होती हैं जो किसी दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती दोस्तों। मैं ये आपको बताता हूँ दोस्तों, देखो मूल राशियों की संख्या 7 है। लंबाई, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। मूल राशियाँ दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया वे राशियाँ होती हैं जो अन्य किसी राशियों पर निर्भर नहीं करती, उन्हें दोस्तों मूल राशियाँ होते हैं। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्युत धारा, क्योंकि दोस्तों ये चाल, वेग और कार्य दोस्तों ये किसी दूसरी राशियों पर दोस्तों निर्भर करती है। क्योंकि दोस्तों बल जब F बराबर आप निकालोगे तो बल का फॉर्मूला होता है दोस्तों F बराबर ma, यानी कि दोस्तों बल निकालने के लिए हमें द्रव्यमान भी चाहिए और त्वरण भी चाहिए। कार्य का फॉर्मूला होता है दोस्तों W बराबर Fs, यानी कि बल गुणा दूरी। तो दोस्तों बल भी चाहिए और दूरी भी चाहिए। और बल F बराबर दोस्तों ma मैंने आपको बता दिया। और वेग, वेग बराबर क्या होता है दोस्तों? वेग यानी कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दोस्तों दूरी भी चाहिए और समय भी चाहिए। मगर दोस्तों जो विद्युत धारा है उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें किसी भी चीज़ की या किसी और दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बल मात्रक है या बल का मात्रक है? तो बल का मात्रक है दोस्तों न्यूटन। तो दोस्तों बल का मात्रक न्यूटन या किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और बल का मात्रक दोस्तों जो किलोग्राम प्रति मीटर, किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर निकाला जाता है वो द्रव्यमान गुना त्वरण से निकाला जाता है। बल दोस्तों वह वस्तु होती है जब किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति अवस्था में बदलने की कोशिश करता है तो उसे ही दोस्तों क्या कहते हैं? हम बल कहते हैं। दोस्तों जैसे मैं डायग्राम से आपको समझाता है, ये कोई एक दोस्तों वस्तु है और दोस्तों ये रखी है यहाँ पर, तो ये विराम अवस्था में रखी। और दोस्तों अगर मैं इस पर ये F बल लगा दूँ तो ये खिसक के अपनी स्थिति परिवर्तन कर लेगी। तो दोस्तों इसमें गति आ जाएगी और यही गति क्या है दोस्तों? बल है। तो दोस्तों कार्य का मात्रक होता है, तो कार्य का मात्रक दोस्तों जूल होता है। तो दोस्तों किसी वस्तु पर बल लगाकर बल तथा विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहा जाता है। और कार्य बराबर दोस्तों बल गुणा विस्थापन होता है। और कार्य का मात्रक दोस्तों जूल या न्यूटन प्रति मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चालक की प्रतिरोधकता की इकाई है। तो दोस्तों चालक की जो प्रतिरोधकता की इकाई होती है वो दोस्तों ओम मीटर होती है।
और ओम जो मात्रक होता है दोस्तों वो होता है प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का। ओम मीटर मात्रक है दोस्तों, तो मैंने आपको ये बताया प्रतिरोधक का नहीं, प्रतिरोधकता का है, प्रतिरोध का दोस्तों ओम होता है। चालकता का आवेश, आवेश का कूलाम होता है दोस्तों। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष इकाई है वह वर्ष जिसमें फरवरी के दिनों की संख्या दोस्तों 29 होती है। वह दूरी जो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय करता है, यही सही है दोस्तों। यह वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेता है, गलत। तो दोस्तों इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से क्या है? तारा के पिंडों के बीच की दूरी परिवर्तित हो जाती है। तारा के पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित हो जाता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है। यह प्रकाश सदैव दोस्तों एक समान गति से यात्रा करता है, तो ये वाला सही है दोस्तों डी। प्रकाश सदैव एक समान गति से यात्रा करता है। नेक्स्ट दोस्तों, एम्पेयर मापने की इकाई है, तो दोस्तों एम्पेयर से क्या नापा जाता है? विद्युत धारा को मापा जाता है। मेगावाट बिजली मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है। और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों बचत की जाती है। और नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मेगावाट जो बिजली मापने की इकाई है, तो दोस्तों इसका जो दोस्तों बिजली है, बिजली की दोस्तों उत्पादित की जाती है, तो ये दोस्तों इसमें सही हो जाएगा मेगावाट। यानी कि दोस्तों अगर मेगावाट में कोई भी चीज़ है मेगा में, तो 1 मेगा बराबर होता है दोस्तों 10⁶ वाट। 1 मेगावाट बराबर होता है दोस्तों 10⁶ वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कार्य, कार्य का मात्रक जूल होता है दोस्तों। एक तरफ दोस्तों लिखी गई है, यानी कि एक तरफ तो दोस्तों उसकी यूनिट लिखी गई है और एक तरफ दोस्तों उसका नाम लिखा गया है जिसकी यूनिट है। एक तरफ वस्तु का नाम है यानी कि राशि का नाम है, और एक तरफ दोस्तों यूनिट यानी कि इकाई का नाम है। कार्य का जूल सही होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है दोस्तों। और दाब का दोस्तों डाइन नहीं होता, दाब का दोस्तों पास्कल होता है। या दोस्तों दाब P बराबर होता है F/A, F/A। या तो दोस्तों दाब का मात्रक पास्कल होता है या दोस्तों न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक नहीं है? यानी कि इनमें से दोस्तों कौन सी राशि है जिनका मात्रक नहीं होता? तो दोस्तों प्रतिबल, प्रतिबल जो होता है वो दोस्तों जो दोस्तों प्रतिबल होता है, तो दोस्तों प्रतिबल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F/A, यानी कि बल बटे क्षेत्रफल प्रतिबल कहलाता है। बल F बराबर दोस्तों ma होता है, जिसके फॉर्मूले होंगे तो दोस्तों उसका मात्रक भी होगा। और विकृति का दोस्तों कोई भी मात्रक नहीं होता दाब का, क्योंकि दोस्तों विकृति लंबाई में परिवर्तन बटे लंबाई होती है, तो लंबाई का मात्रक भी मीटर। और दोस्तों जो नीचे लंबाई होगी उसका ही मात्रक मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा दोस्तों, तो इसलिए विकृति का कोई भी मात्रक नहीं होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करें और निम्नलिखित कोड का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। त्वरण, तो दोस्तों त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है दोस्तों। तो एक का तो दोस्तों हो जाएगा 4, एक का हो जाएगा दोस्तों 4, तो एक का 4 देख लो दोस्तों, यानी कि ए का 4, तो ए का तो दोस्तों 4 जो है वो डी ऑप्शन में है सिर्फ, और किसी में नहीं है, तो दोस्तों इसलिए डी इसका सही हो जाएगा। और दोस्तों बल का जो मात्रक होता है बल का न्यूटन होता है, तो बी का दोस्तों 3 हो जाएगा, और दोस्तों बी का इसमें 3 भी है। कार्य का मात्रक दोस्तों जूल होता है, तो सी का दोस्तों 1 हो जाएगा, तो 1 भी है। आवेग, आवेग दोस्तों आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकंड होता है, तो इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन ये बी भी हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एंगस्ट्रॉम इकाई है। एंगस्ट्रॉम दोस्तों ई और है इसमें। एंगस्ट्रॉम जो इकाई है दोस्तों ये किसकी है? तरंग दैर्ध्य की है दोस्तों। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है दोस्तों 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो एक हॉर्स पावर में दोस्तों 746 वाट होते हैं टोटल। टोटल जो वाट की संख्या होती है ये 746 होती है। नेक्स्ट दोस्तों, जूल ऊर्जा से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पास्कल संबंधित है। तो दोस्तों जूल जो मात्रा होता है ऊर्जा का होता है, या दोस्तों कार्य का भी होता है, कार्य को ही ऊर्जा जूल कहा जाता है। और पास्कल दोस्तों किसका होता है? दबाव का, यानी कि दाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 माइक्रोन बराबर होते हैं? तो दोस्तों 1 माइक्रोन बराबर होते हैं 10⁻⁻3, 10⁻³ मिलीलीटर होते हैं। 10⁻³ मिलीलीटर, या दोस्तों 1/10⁻³ प्लस का ले जाओगे तो, और 1 दोस्तों 10⁻³ का मतलब होता है 1000, तो 1/1000 ml यानी कि मिलीलीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य 1 किलोमीटर में दोस्तों 1000 मीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पास्कल इकाई है, तो मैंने आपको दोस्तों बता ही दिया, पास्कल जो मात्रक है वो कहाँ का है? दाब का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दाब की इकाई। तो दाब की इकाई दोस्तों या तो पास्कल है, और दाब P बराबर होता है दोस्तों F/A, या इसका मात्रक पास्कल के अलावा दोस्तों बल का न्यूटन होता है और बटे A का वर्ग मीटर में होता है। तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी दोस्तों इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पारिस्थितिकी दबाव की इकाई है। तो पारिस्थितिकी दबाव का मतलब ये होता है दोस्तों जो वायुमंडलीय दाब है। तो वायुमंडलीय दाब जो नापा जाता है दोस्तों बार में नापा जाता है, ना कि न्यूट, जूल और ओम में नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि है। तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि है। तो दोस्तों मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको देने के लिए थोड़ा अदिश और सदिश राशि के बारे में दोस्तों बताना चाहता हूँ कि दोस्तों अदिश राशि क्या होती हैं और सदिश राशि दोस्तों क्या होती हैं। तो दोस्तों एक तो होती हैं सदिश राशि और एक होती हैं दोस्तों अदिश राशि। तो दोस्तों सदिश राशि तो वे होती हैं जिन्हें दोस्तों वस्तु की दिशा के साथ साथ परिमाण की आवश्यकता होती है। तो जहाँ दोस्तों वस्तुओं को परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, यानी कि परिमाण प्लस दिशा, अगर दोस्तों दोनों की आवश्यकता हो रही है तो सदिश राशि होगी। और दोस्तों जिसे सिर्फ दिशा की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो वे है दोस्तों अदिश राशि। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, यानी कि दाब। यानी कि दाब जो है दोस्तों ये एक प्रकार की अदिश राशि है, क्योंकि दोस्तों इसमें परिमाण नहीं होता, सिर्फ दिशा होती है। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। डेसिबल। तो दोस्तों एक तरफ तो इसमें लिखी गई है दोस्तों मतलब यूनिट, यूनिट का मतलब मात्रक लिखा गया है, और एक तरफ दोस्तों उसकी राशि लिखी गई है, यानी कि किस राशि का मात्रक क्या है। तो दोस्तों डेसिबल से ध्वनि की प्रबलता की इकाई नापी जाती है, सही बात है। डेसिबल ध्वनि का मात्रक होता है। अश्व शक्ति शक्ति का मात्रक होता है, और एक अश्व शक्ति बराबर यानी कि हॉर्स पावर बताया हुआ है दोस्तों मैंने 746 वाट के बराबर होता है। और समुद्री यानी कि दोस्तों समुद्री नौ संचालन में दूरी की इकाई है। तो नौ संचालन में समुद्री की दूरी नापी जाती है दोस्तों, ये भी सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि दोस्तों सेल्सियस तापमान की इकाई है, ना कि ऊष्मा की। ऊष्मा की इकाई दोस्तों जूल या कैलोरी होती है। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो दोस्तों कैलोरी होती है, किलो कैलोरी, किलो जूल, मगर दोस्तों वाट नहीं होती। वाट मैंने आपको बताया ये किसकी होती है, पावर यानी कि शक्ति की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों तेल का एक बैरल, यानी कि तेल का एक बैरल दोस्तों निम्नलिखित में से किसके लगभग होता है। तो तेल का जो एक बैरल होता है दोस्तों 159 लीटर के बराबर होता है। और दोस्तों अगर मैं 159 का मतलब दोस्तों अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं आपको, तो एक बैरल बराबर होता है दोस्तों 158। अगर आप एग्जैक्ट मतलब देखोगे तो 9873 लीटर होता है दोस्तों एक बैरल। नेक्स्ट दोस्तों लंबाई की न्यूनतम इकाई है। तो लंबाई की न्यूनतम इकाई दोस्तों फर्मी है, क्योंकि फर्मी सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट दोस्तों क्यूसेक, यानी कि क्यूसेक किसकी इकाई है। तो दोस्तों जल का जो बहाव होता है या जल की जो गति होती है उसे मापने के लिए दोस्तों हम क्यूसेक इकाई का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है। तो ओजोन मंडल की जो दोस्तों इकाई नापी जाती है, मोटाई की इकाई नापी जाती है दोस्तों, वो दोस्तों डफसन से नापी जाती है, डफसन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बाइट इकाई है। तो बाइट दोस्तों कंप्यूटर की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रिएक्टर इकाई है। तो रिएक्टर में दोस्तों क्या नापा जाता है, भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट दोस्तों विद्युत विभव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी सही है। तो दोस्तों विद्युत विभव के बारे में यह एक अदिश राशि है यह एक सदिश राशि है दोस्तों, ये सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि है, तो इसका केवल एक हो जाएगा दोस्तों सही। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ दोस्तों अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ये था आज का यूनिट्स का टॉपिक। ये दोस्तों आपके जो CHSL के एग्ज़ाम चल रहे हैं और जो आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम हैं CPO, CHSL और दोस्तों MTS या और भी स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।